वाला लगभग हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। कितने? 10। आज थोड़े से अलग क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनना है और एक एक चीज समझने का प्रयास करेंगे। कहा गया कि पहली 5 संख्याओं का औसत, पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना है। यानी आपके पास जो 5 संख्याओं का एवरेज आएगा वो छठी संख्या से 3 गुना है। इसका मतलब छठी संख्या यहाँ पे क्या मान लेंगे? x, तो 5 संख्याओं का औसत हो जाएगा 3x। तो यहाँ पे सबसे पहले माने कि छठी संख्या क्या होगी? छठी संख्या मान लो कि x लेते हैं, क्यों? कहा ना कि छठी संख्या का 3 गुना है। तो इन 5 संख्याओं का जो एवरेज होगा, 5 संख्याओं का एवरेज वो क्या होगा? 3x। छठी संख्या से 3 गुना हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अगर 5 संख्याओं का एवरेज 3 है तो 5 संख्या का टोटल SN क्या होता है? योग क्या होता है? SN का मतलब है योगफल से। और हमने योगफल में एक बात सीखी थी कि योगफल होता है n इंटू में एवरेज। n कितनी संख्या है? ये 5, और 5 को गुणा कर देंगे यहाँ पे 3x से, तो आपका आ गया 15x। यानी 5 संख्याओं का योग 15x और छठी संख्या आपकी x। इसके बाद का यदि 6 संख्याओं का औसत, यानी आपके पास जो 6 डिजिट है, 6 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 10 सही 2/3 है। यानी 10 तिया 23 और 2 32, 2 जोड़ेंगे तो 32/3। ये 6 संख्याओं का एवरेज 32/3 है। तो 6 संख्याओं का टोटल क्या होगा आपके पास? योग क्या होगा? और योग हमने पढ़ा था अभी, n इंटू में एवरेज होता है। तो n कितनी संख्याएं हैं? 6 इंटू में 32/3, 3 दूनी 6 और 32 दूनी 64। यानी सभी 6 संख्याओं का योग जो है वो आपका आ जाता है 64। अब हम ये देखें कि योग कितना आ रहा है? 64। और यहां अपन पर्सन में देखें तो x और 15 कितने हो गए? 16। कि 5 संख्याओं का योग 15x है और छठी संख्या का योग है, नहीं छठी संख्या आपकी x है। अगर सभी 6 संख्याओं का योग देखें तो 15 प्लस x कितना हुआ? 16x। तो यानी 16x बराबर आपका आ गया 64। तो पूछ रहे छठी संख्या क्या होगी? तो x का मान 64 में 16 का भाग, और उत्तर आपका आ गया 4। नहीं आया समझ में? दोबारा बताओ। दोबारा बताना है? दोबारा सुने, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। आपको कहा गया कि पहली 5 संख्याओं का औसत, आपको नहीं पता 5 संख्याओं का औसत। कहा कि 5 संख्याओं का जो औसत है एवरेज, वो छठी संख्या से, छठी संख्या छठी संख्या से 3 गुना है। तो इसका मतलब ये x है, तो ये 3x है। ठीक है? तो छठी संख्या मानी आपने x और 5 संख्याओं का जो औसत माना आपने वो 3x। जब आपको एवरेज दिया हो तो आपके दिमाग में SN योगफल तो आएगा कि योगफल क्या होगा? n इंटू में एवरेज होता है। n कितनी संख्याएं हैं? 5 हैं और एवरेज आपका 3। तो टोटल यहाँ पे 5 संख्याओं का हुआ 15x। कितना हुआ? 15x हुआ। इसके बाद अगली पंक्ति में कहा गया कि 6 संख्याओं का औसत 10 सही 2/3 है। 6 संख्याओं का एवरेज, इनका 6 का एवरेज 10 सही 2/3 है। तो 10 तिया 30 गुणा किया, 2 इसमें ऐड किया, 30 और 2 32, और 32/3 आपका एवरेज आया 6 संख्याओं का। अब 6 संख्याओं का जो टोटल होगा वो क्या होगा? n इंटू एवरेज। n कितना है? 6, एवरेज 32/3, 3 दूनी 6, 32 दूनी 64। आपके पास सभी 6 संख्याओं का योग आपका आया 64। अब जबकि हम ये देखें कि भैया यहाँ तो x है,
छठी संख्या, जबकि 5 संख्याओं का योग है 15 है। कितना है? 15x। तो 15x और x जोड़ा तो कितना हुआ? 16x। 16x बराबर 64, तो x का मान हो गया आपका 4। अगर ये भी पूछे कि बताइए 5 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो 4 तिया 12 होगा। समझ रहे हो? आपसे ये पूछे छठी संख्या कौन कितनी होगी, तो छठी संख्या 4 होगी। आपसे ये पूछे कि 5 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो 4 तिया यहां गुणा कर देंगे तो 4 तिया 12 होगा। कर सकते हो? अब बताओ समझ में आई बात है? आगे बहुत बढ़िया। देखो अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में कहा कि 8 संख्याओं का औसत 20 है। 8 संख्याओं का औसत 20 है। 8 संख्याएं हैं और उनका एवरेज 20 है। अगर 8 संख्याओं का एवरेज 20 है तो टोटल क्या होगा, योग क्या होगा इनका? n इंटू में एवरेज यानी 8 इंटू 20 तो 160। अब आगे बढ़ते हैं। इन 8 संख्याओं में प्रथम 2 संख्याओं का योगफल 31 है। इसका मतलब देखिए आपके पास 8 संख्याएं 1 2 3 4 5 और 6 और 7 और ये 8। ठीक है। इन प्रथम 2 संख्याओं का योग 31 है, तो इनका SN कितना है? 31 है। योगफल को SN से लिखेंगे। फिर कहता कि अगली 3 संख्याओं का औसत, अगली 3 संख्या ये होगी और अगली 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो 21 सही 1/3 है। तो 21 तिया 63 और प्लस 1 तो 64/3 है। अगर 3 संख्याओं का औसत 64/3 है तो योग क्या होगा भाई? n इंटू में एवरेज। n कितनी संख्याएं हैं? 3 है, तो 3 इंटू 64/3 कट गया 64, यानी अगली 3 संख्याओं का योग भी 64 होगा। आगे देखो 7वीं और 8वीं संख्याएं, मतलब ये 7वीं और ये 8वीं। 7वीं और 8वीं संख्या छठी संख्या से, मतलब इस छठी से ये 4 अधिक है और 8वीं 7 अधिक है, तो इसका मतलब इसका मान नहीं पता, तो ये संख्या x है और ये x प्लस 4 और ये x प्लस 7 है। आपने सभी 8 संख्याओं का योग लिख दिया है। प्रथम 2 का 31 है, अगली 2 का 64 है, अगली 3 का x प्लस 4 x प्लस 7 है। इन सभी संख्याओं का योग किसके बराबर? 160 के है कि नहीं? क्योंकि सभी संख्याओं का योग कितना है? 160। तो अब जो क्वेश्चन सोल्व होगा, इनको जोड़ते हैं x x x, तो हो गया आपका 3x और 7 और 4 है 11। हम साइड में लिख लेंगे 11, फिर एक साइड में बच गया 64 और बच गया 31, हो गया 106। तो ये हो गया 3x प्लस 106, यानी इस डाटा को 64 को और इन 3 डिजिट को जोड़ेंगे तो 3x प्लस 106 और बराबर 160 आएगा, बराबर 160 आएगा। तो 3x बराबर, इधर पक्षांतरण करेंगे तो 160 में से 106 लेस करेंगे तो 3x बराबर आया आपका 54 और x का मान आया 54 के अंदर 3 का भाग तो आया 18। कितना आया? 18। अगर आपसे छठी संख्या पूछता है 18 है, अगर आपसे 7वीं पूछता है 22 है, अगर आप 8वीं पूछता है तो x की जगह वैल्यू रखेंगे 18, 18 7 25। आपसे संख्या पूछिए 8वीं, तो 8वीं संख्या होगी साहब, 8वीं संख्या होगी x प्लस 7 यानी 18 प्लस 7 और बराबर आपका हो गया 25। आपका उत्तर है 25 है। बात समझ में आई या नहीं? समझ में आई सभी? ये था आपका 12 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़े।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, 2 क्वेश्चन फिर आप खुद कर लेंगे, आगे मैं लिखवाऊंगा लास्ट में। पहले एक क्वेश्चन समझ लें अच्छे से। 2 संख्याओं ए बी का औसत 20 है, ए और ए बी का, यानी 2 संख्याएं हैं, ये नहीं है आपका, 2 संख्याएं ए बी का औसत 20 है, तो टोटल कितना है 40। तो a प्लस बी का योग हो गया 2 इंटू 20 और बराबर 40। समझ में आया? इसके बाद कहते हैं BC का औसत 19 है, यानी B और C का औसत 19 है, तो योग क्या होगा, n इंटू में एवरेज 2 इंटू में 19, तो होगा B प्लस C बराबर 2 इंटू में 19। ये ऐसा लिख रहे हैं यहां पर, और ये हो गया आपका 38। फिर AC का औसत 21 है और AC का जो औसत है वो 2 इंटू में 21 और बराबर हुआ आपका 42। ये तो हमने पर्सन से लिखा। तो बताइए तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा, या तीनों संख्याएं क्रमशः क्या होंगी, या A का मान क्या होगा, या B का मान क्या होगा, या C का मान क्या होगा। तो सुनिए, आपने यहां पे योग किया, ये योग ही तो है ऐसा। तो अब हम तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे। देखो ए को जोड़ा तो 2a आया, b को जोड़ा तो 2b आया, और c को जोड़ा तो 2c आया, और बराबर 120 आया, बराबर 120। अब 2 हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लिया तो क्या बच गया, a प्लस b प्लस c और बराबर 120। तो a प्लस b प्लस c की जो वैल्यू आएगी, इस 2 का यहां पे क्या लगा देंगे, भाग, और बचेगा आपका 60। तीनों संख्याओं का योग 60 है, तीनों संख्याओं का योग 60 है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। एवरेज होता है आपका Sn बटा में n, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। कक्षा 3 में पढ़े थे आप लोग, तो राशियों का योग आपका है 60 और संख्याएं हैं 3, उत्तर हो गया 20। हो गया। इसके बाद देखें अगली बात है, अगर आपको तीनों संख्याएं क्रमशः पूछी हैं, ए बी सी का मान पूछा है, तो ये निकालने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन यहीं से होगा। जैसे ए का मान पूछ लिया है ना, ए का मान पूछा तो हम ये जानते हैं कि तीनों संख्याओं का योग जो है वो कितना है, कितना है 60। तीनों संख्या के योग में से ऐसा क्या घटाएं कि ए का मान बच जाए। तीनों संख्या के योग में ऐसा क्या घटाएं कि ए का मान बच जाए, तो बी और सी का योग घटाएंगे, बी और सी का योग घटाएंगे। घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? तो 60 में से बी और सी का योग घटाया, और बी सी का योग कितना है 38, और बच गया आपका 22। अगर इसी प्रकार से b का मान पूछता है, तो तीनों संख्याओं का जो योग है उसमें ऐसा क्या घटाएं कि b का मान बच जाए। तो a प्लस सी वाला घटा देंगे, a प्लस सी, तो हो गया आपका 60 माइनस ए सी का कितना है आपका 42। अगर 42 घटाए तो आ गया आपका 18, है ना। इसी प्रकार से आपसे अगर सी का पूछा जाए, किसका, सी का पूछता है, तो वही बात कि तीनों संख्याओं के योग में से ऐसा क्या घटाएं कि सी का मान बच जाए। तो a प्लस बी घटा देंगे, और a प्लस बी की वैल्यू जो आई 60 में से a प्लस बी की कितनी है 40, तो उत्तर आ गया आपका 20। आपसे पूछेगी संख्याएं क्रमशः होंगी, तो उत्तर में देखो आपका होगा 22, 18 और 20। क्रमशः संख्या ए बी सी जो संख्याएं हैं, समझ में आई। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि इस लैंग्वेज में क्वेश्चन हो, क्वेश्चन की पर्सन पेपर में लैंग्वेज बदलती है, और लैंग्वेज क्या होगी वो ध्यान से सुने। ऐसा जरूरी नहीं कि ए बी का मान दे, कई बार सप्ताह विशेष की भी बात कर देता है, कई व्यक्ति विशेष की भी बात करता है। जैसे मैं एक बात बोलूं कि 2 संख्याएं नहीं है, राम और श्याम की औसत आयु 20 वर्ष। मैंने बोला राम
और श्याम की औसत आयु 20 वर्ष। फिर बोलूं श्याम और दिनेश की औसत आयु 19 वर्ष और राम और दिनेश की औसत आयु 21 वर्ष। तो बताइए तीनों की औसत आयु क्या होगी? बन गया प्रश्न। तो जब इस प्रकार से क्वेश्चन आए जैसे लैंग्वेज में हो तो आप इसको क्या लिखेंगे? राम को आर लिख देंगे, श्याम को एस लिख देंगे, फिर श्याम और दिनेश, फिर राम और दिनेश। तो जोड़ेंगे दो, राम का ये एस का ये दिनेश का आ गया। सेम प्रोसेस रहेगी, कर सकोगे? कोई डाउट नहीं है, कर लोगे? अगर प्रश्न ऐसे ना आए और 3 दिन विशेष की बात करता है, सप्ताह में किसी 3 दिन विशेष की, सप्ताह में किसी 3 दिन विशेष की बात करें और वो कह रहा कि सोमवार मंगलवार का औसत तापमान 20 है ना, मंगल और बुधवार का औसत तापमान 19 और सोमवार और बुधवार का औसत तापमान 21 है। कितने हैं? 21। तो बताइए तीनों दिनों का औसत तापमान क्या होगा, या सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान क्रम से क्या होगा? मेरी बात समझ पा रहे हो? जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज ये हो, मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये जरूरी नहीं होता कि ए बी नाम देगा या बीसी वाला देगा। पर्सन जब थ्योरी में हो तो राम श्याम या श्याम दिनेश ऐसा कुछ बोल सकता है, या फिर सप्ताह के अंदर किसी 3 दिन विशेष की बात करें तो सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, सोमवार बुधवार का तापमान बोलेगा औसत तापमान। 120 का आधा इसलिए क्या है कि गुणा वाली संख्या इसमें भाग में लगती है। ये बात कक्षा 4 में नहीं 3 में ही सीख गए थे हम लोग। क्या क्या हम लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं ना, कॉलेज वॉलेज हो गया आपका, है ना। अगर कॉलेज के साथ वॉलेज हो जाता है ना तो गड़बड़ वैसे ही होती है, क्योंकि कई बार मैथ छोड़े शताब्दियाँ हो जाते हैं। कई बार पूछते हैं कि भाई मैथ्स कितने साल हो गए, बोले सर मैंने 10वीं के बाद है मैथ्स पढ़ी ही नहीं साहब, कहाँ से आएगी मुझे मैथ। जबकि मैं कहता हूँ कि मैथ्स बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, रियल में मैथ्स ईजी है, क्योंकि इसमें जो दिया होता है ना वही लिखना होता है। बाकी सब्जेक्ट में याद होता है तो ही कर पाते हो, है कि नहीं। अगर मान लो कि राजस्थान साइंस की बात कर लें, आपको याद नहीं है, कैसे याद करोगे बताओ? आपने कभी मैथ्स को याद किया ऐसे किताब लेकर के कि ए बी की 2 संख्याएं, ए बी का औसत 20, बीसी का औसत 19 और एसी का औसत 21 है तो इस प्रकार से होएगा? कभी ऐसा आया है? इजी था तभी तो आपने नहीं किया ऐसा, क्यों नहीं भाई? इजी था तभी तो याद नहीं किया आप लोग, है ना। बाकी सब्जेक्ट देखो, आप हर सब्जेक्ट को रोज रिवाइज करते हो, पर मैथ्स को तो मतलब ही नहीं है साहब। कभी ये कहता भी नहीं कि मुझे याद करो, पर रीजनिंग और ये मैथ्स, बाकी सब्जेक्ट तो रीजनिंग भी रट्टे नहीं मारते, मैथ रीजनिंग इजी होता है साहब, कर लोगे ये क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं कि लैंग्वेज बदलेगी। अगर क्वेश्चन एबीसी की बात में ना करें, एबीसी की लैंग्वेज में पुट ना हो, तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम दे सकता है, सप्ताह विशेष में 3 दिन विशेष की बात कर सकता है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ? अब ऐसे आपको अगला ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, सेम प्रोसेस है। इसके बाद नेक्स्ट ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम का सेम, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आए, ये थोड़ा आपका क्वेश्चन अलग है, ये बता देता हूं पहले, ठीक है। आपको 2-3 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी। अब जो ये क्वेश्चन बता रहा हूं इस पर आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे करने को। कितने? 4। एक मैं करवाता हूं, 4 क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे, देखिएगा। अब इस पर्सन की लैंग्वेज देखो, सोम मंगल बुध का औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहां पे कहीं संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की बात नहीं करना। सोम आए तो 100, मंगल आए तो M, बुध आए तो B, गुरु आए तो G, शुक्र आए तो S, है ना। और शनि शुक्र साग को नहीं आवे साहब, ठीक है, को नहीं आवे, साग को नहीं आवे भाई। सोम मंगल बुध का औसत तापमान 21 ऐसा है, और अणको एवरेज है 21। तो अण तीनवा को जो टोटल होगा वो 21 × 3 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सीखेंगे। एक तो सीखेंगे डायरेक्ट, पहले तो एक बार सीख लेंगे फिर डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे।
तो तीनों का योग भी हो गया आपका कितना 63 हो गया। फिर अगले में कह रहे हैं कि मंगल बुध और गुरु का जो एवरेज है वो 18 है, जबकि इसी एवरेज को मैंने क्या लिख दिया 18 इंटू में 3 कितना हुआ 54। एक बार इस डाटा को काम में नहीं ले रहे और बाद में क्वेश्चन इसी डाटा से करना है, ठीक है ना, इसी डाटा से क्वेश्चन करना है बाद में। देखना कैसे। अब अपन क्या करेंगे घटाएंगे, माइनस का चिन्ह, ये प्लस है तो ये भी माइनस का चिन्ह और ये प्लस है तो ये भी माइनस का चिन्ह और यहां पर भी माइनस का चिन्ह। अब चिन्ह मानने नीचे वाले कर देंगे अपन। अब देखो प्लस माइनस से ये कट गया। अब आपके पास बच गया 100 माइनस गुरु बच गया। बराबर देखिएगा यहां पे प्लस के कितने बचे हैं आपके पास है 9 बचे ना, कितने बचे 9। अब इसमें सोमवार का अगर गुरुवार का तापमान दे रखा है तो यहां रख देंगे, सोमवार का तापमान दे रखा है यहां रख देंगे। तो सोमवार का नहीं दे रखा, सोमवार का तो पूछ रखा है, और गुरुवार का तापमान कितना है 21 और बराबर 9। सोमवार का हो जाएगा 9 का 9, इधर पक्षांतरण करें तो प्लस 21 और आपका हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। उत्तर आ गया। अब इस प्रोसेस से जाओगे ना तो आपको थोड़ा सा गुणा ज्यादा करना पड़ा भाई, 21 को 3 से गुणा करेंगे तो टाइम तो लगेगा आपको। अब नहीं करना है ऐसे और क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे कैसे। देखो आपको ये दिमाग में रखना है कि सोम मंगल बुध और मंगल बुध गुरु है, तो बीच की चीज देखो, सोम मंगल है बुध और गुरु, तो सोमवार मंगलवार बुधवार है ना, और मंगलवार बुधवार और गुरुवार। अरे वही जो हम कल एक तरीका सीख के गए थे, प्रथम 3 अंतिम 3, क्या नहीं हो गए? तो इसका मतलब क्या बच गया, सोम माइनस गुरु बच गया। फिर मैंने कहा था एवरेज प्लस माइनस, एवरेज प्लस माइनस में है, या तो प्लस में है या फिर माइनस में। अगर संख्याएं 3 है तो गुणा कर देंगे n से, डायरेक्ट इससे करते हैं। ये बात हम कल सीखे थे। अभी देखिएगा इसी क्वेश्चन में हमने देखा कि 100 माइनस क्या आता है, गुरु आएगा। ये बात समझ में आई क्या? दोबारा देख बताओ, हो गया? तो सोम माइनस गुरु बराबर, अब देखो पहले जो टेम्परेचर दिया था एवरेज 21 और बाद में दिया था 18, घटाए तो कितने बच गए 3। प्लस का या माइनस का? प्लस का। तो आपने लिख दिया 3, लिख दिया एवरेज। और संख्याएं कितनी थी, प्रथम 3 है ना, सोम मंगल बुध, तो 3 से कर दिया आपने गुणा, तो सोम माइनस गुरु बराबर कितना हो गया 9। बताओ इतना लिखोगे टाइम ज्यादा लगेगा, इतना लिखोगे ज्यादा लगेगा? पहले लिखा उसमें ज्यादा लगेगा। हम इतना ही करेंगे। अब यहाँ पे गुरुवार का मान कितना रखेंगे 21, तो सोमवार का मान हो गया 30, 21 प्लस 9। अब कोई सोचे कभी 21 में गुरुजी ऐसे करके जोड़ें क्या? क्यों भाई, 21 प्लस 9 नहीं पता कि आपको 30 होता है, पता है ना? अगर ऐसे लिख दिए ना तो भी पेपर में टाइम गया आपका। अगर आप ये लिख कर करें हो ना 9 प्लस 21 और फिर कैलकुलेटर को काम ले रहे हो तो फिर तो और भी टाइम गया आपका, है ना? और ऐसे लिखे तो इसका मतलब आप समय सीमा का ख्याल नहीं रख रहे और पेपर से आप आउट हो जाओगे। जितना टाइम बचा के जाया जाए, पेपर में टाइम बचाना सीखो। सिलेक्शन एक ही रुतबे से होता है और वो है टाइमिंग, है ना? टाइमिंग मैनेज करो। और टाइमिंग मैनेज कैसे होगा कि पहले इन चीजों को सीखो, फिर उन चीजों को डायरेक्ट सोचना सीखो कि भैया डायरेक्ट करेंगे तो कौन सी चीज ना लिखें। देखो आप नहीं लिखोगे तो टाइम बचेगा भाई, जितना ज्यादा लिखोगे टाइम उतना ही ज्यादा खपत होगा कि नहीं होगा? क्या बात सही बता रहा हूं, गलत है? ये बात है ना? 1-2 पेपर दिए, आपको पता भी है कि भैया टाइम की वैल्यू होती है। आपको पेपर में आते आते प्रश्न रह जाता है, क्यों? क्योंकि हम समय सीमा का ख्याल नहीं रखते साहब। अगर उसका ख्याल नहीं रखेंगे वो बना क्यों ख्याल रखेगा भाई? बताओ, एग्जामिनर टाइम पे पेपर लेगा, हाथ ऊंचे करवाते हैं, हाथ ऊंचे कर दो, पेन छोड़ दो वहां के वहां, बोले सर मैंने 2 भरे नहीं है, बाद में भरना घर जाके, हैं? तो ये बात समझ में आई? हो सकता है यहां पे अगर गुरुवार की जगह क्या दे दे, सोमवार का तापमान। किसका? सोमवार का। तो आप यहां पे रख देंगे, सीधा ही कर लेंगे इसमें।
कोई डाउट थोड़ी है, कर पाओगे कि नहीं? आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया आपको? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल आवाज बराबर देते जाइएगा आप, है ना? हाँ बिल्कुल। अगले पे देखो, कोई अरे बिना मतलब आवाज देना भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन सेम है। सोम मंगल बुध का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, मंगल बुध गुरुवार का औसत तापमान 41 है। तो कहने का मतलब देखो, सोम मंगल बुध और फिर कह रहा है मंगल बुध और गुरु, यही तो बात कर रहा है वो। प्रथम 3 और अंतिम 3, बात तो यही है, यानी S माइनस जी। और एवरेज पहले 40 और नीचे कितना है 41, क्या आएगा -1, तो -1 संख्याएं कितनी है 3, गुणा हो गया 3। अब क्या पूछ रहे हैं, गुरुवार का तापमान कितना है 40। अब हर पर्सन करेंगे अपन डायरेक्ट, समझ रहे हो? एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, उसके बाद हर क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है। तो सोम माइनस गुरु बराबर -3 और गुरुवार का तापमान कितना आपका 40 है और बराबर -3, तो सोमवार का तापमान हुआ आपका 37। अब 37 क्यों हुआ, ये इधर जाके प्लस हुआ और प्लस माइनस में संख्या आपकी घटती है। उत्तर आपका कितना हो गया 37। बात समझ में आई या ऊपर से जा रही है? मैं कह रहा हूं 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, तीसरा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। मंगल बुध का औसत तापमान 32, यानी सोम मंगल बुध का औसत तापमान 32, और फिर कह रहा मंगल बुध और गुरु का तापमान 34, और घटाए तो बच गए -2 और संख्या है जी 3, हो जाएगा -6, और सोम माइनस गुरु बराबर -6, और सोम की वैल्यू 35, सोम की वैल्यू 35, तो जी की वैल्यू आई -6, आगे बराबर -6, तो -g बराबर -6 और -35, और -g बराबर -41, और माइनस से माइनस गया और जी बराबर 41। कितने पे जी आ भैया 41। अगले में क्वेश्चन कर लोगे बेटा, देखो ये भी ऐसे ही है कि सोम मंगल बुध की बात कर रहे हैं, तो -सोम माइनस गुरु तो आएगा, है ना? बराबर देखिएगा 38 -38, तो कितना आया -3 गुणा में कितना आया, तो S माइनस जी बराबर कितना हो -9। अब कहीं को दे रखे हैं सोमवार को, सोमवार 40 माइनस गुरु बराबर -9 और गुरुवार बराबर -9, और ये हो गया आपका -40, और जी बराबर हो गया आपका -49, और गुरुवार को तापमान हो गया साहब 49 डिग्री सेंटीग्रेड। कर पाओगे? कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल बराबर समझ में आ रहा है। अगले में देखो, अब अगला टाइप समझाने के लिए पहले मैं आपको 4 टाइप समझा देता हूं, है ना? पहले 4 टाइप समझा देता हूं और उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। पहले 4 टाइप समझा देता हूं कैसे क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, पहले 4 टाइप सीखेंगे। देखो, मैं पर्सन बोल रहा हूं, आप अपने कान खुले रखें, है ना? कान खुले रखें। 20 छात्र व अध्यापक, कितना हो गया ये बताओ? 20 छात्र व अध्यापक कितने हो गए? 20 छात्र व अध्यापक कितने हो गए? 21 हो गए। 20 अरे 21 खड़ा हो गया, 21 हो गया, 20 प्लस 1 21 हो गया। 20 तो ये टाबर, एक अध्यापक, 21 हो गया। ठीक है, अण को औसत भार 55 किलो है। दोबारा सुनो, 20 छात्र, अब ध्यान से सुना, कोई भी आवाज नहीं लगाएगा बीच में से। 20 छात्र व अध्यापक का औसत भार है 55 किलोग्राम। ठीक है, अध्यापक के चले जाने, तो मतलब 1 हो गया कम। अध्यापक के चले जाने पर छात्र बच जाएंगे 20। अध्यापक के चले जाने पर औसत भार में यानी एवरेज में 200 ग्राम की कमी हो जाती है।
क्या हो जाती है? कमी। अब यूं मान लो कि अपनी कक्षा का औसत 55 किलोग्राम है, कॉमन वे में समझो। अगर 55 किलो से ज्यादा वजन का चला जाएगा तो पीछे क्या करके जाएगा? कमी करके जाएगा। अगर 55 किलो भार से कम भार का चला गया तो पीछे क्या हो जाएगी? वृद्धि। अगर 55 किलो बराबर का ही चला गया तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं समझे? मान लो कि अपनी कक्षा का वजन 55 किलोग्राम है और मैं कक्षा से गया और एवरेज में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका मतलब मेरा वजन 55 किलो था। ठीक है। अगर मान लो कि मैं जाता हूं और पीछे एवरेज में कमी हो जाती है, इसका मतलब 55 से ज्यादा वजन का जाएगा ना तो पीछे एवरेज में क्या हो जाएगी? कमी। यानी 55 किलो से जितना भी ज्यादा जाएगा कमी होएगी और कम जाएगा तो वृद्धि। मान लो कि 50 किलो वजन होता तो इसका मतलब 50 किलो का गया तो 5 किलो कम का गया है, तो इसका मतलब एवरेज में क्या होगी? पीछे वृद्धि होगी। तो यहां पे देखो 200 ग्राम की क्या हो रही है? कमी हो रही है। कमी हो रही है तो कुल कमी कितनी होगी? कुल कमी, कुल कमी देखेंगे अपन। और कुल कमी होना ये 20 कैंडिडेट पे हो रही है, 21 पे। तो 200 इंटू में 20 तो कितना हो गया आपका? 4000 ग्राम। इसका मतलब हो गया 4 किलो। 4 किलो वजन की कमी कर गया, पीछे क्या कर गया? 4 किलो वजन की कमी। यानी अध्यापक का वजन था इस औसत भार से 4 किलो ज्यादा होगा। तो 55 प्लस 4 कितना हो गया? 59। अब इसको ऐसे भी याद रख ले सकते हैं, जाने वाले का भार, जाने वाले का भार ज्ञात करो। तो एवरेज जो दिया है उसमें से दो बातें हैं, अगर वृद्धि है तो कुल वृद्धि इसमें क्या कर दो? जोड़ दो। अगर कमी है तो इसमें से नहीं, कुल वृद्धि घटेगी, सॉरी ये कमी हो रही थी ना पीछे, हाँ कमी जुड़ेगी तो कुल कमी, कुल कमी यहां पे जुड़ जाएगी और कुल वृद्धि यहां पे घट जाएगी। ये बात दो ध्यान रखें। यानी जाने से अगर पीछे कमी हो रही है तो इसका मतलब ज्यादा का गया है, तभी कमी करके गया होगा। कॉमन सेंस में आप सोचो कि कोई चला जाता और पीछे कमी हो गई, इसका मतलब ज्यादा का गया है, तो कुल कमी निकाल के एवरेज में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अगर कोई चला गया पीछे वृद्धि होगी, इसका मतलब कम वजन का गया तो एवरेज में कुल वृद्धि घटा देंगे। बात समझ में आई? अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि 20 छात्र व अध्यापिका का वजन 55 किलोग्राम, अब अध्यापक को क्या बना देंगे? यहां पे अध्यापिका, पर्सन में बनाए, वैसे जेंडर चेंज नहीं किए। 20 छात्र व अध्यापिका का वजन 55 किलोग्राम है। अध्यापिका के चले जाने से औसत भार में 200 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब वृद्धि कितनी हो जाएगी? 4 किलो। जाने से वृद्धि हो गई, इसका मतलब कम वजन की गई। एवरेज में पीछे क्या हुई? वृद्धि, तो उसका वजन क्या है? फिर कम था, तो 55 में 4 घट जाएगा तो 51 किलो, नहीं सॉरी 55 में कितना घटा? 4 तो 51 किलो। बात समझ में आई? एक दो पैटर्न के क्वेश्चन तो रहेंगे ये। अगला इसमें जो पैटर्न बनेगा वो सुनो, बात समझ में आई? इसमें आपको मोटे तौर पे ये बात ध्यान रखनी है कि जाने वाले का वजन देखना है, जाने वाले का। तो एवरेज तो हम काम में लेंगे। अब कोई व्यक्ति जाएगा तो या तो वृद्धि होगी या फिर कमी होगी, दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वृद्धि या फिर कमी। अगर पीछे वृद्धि कर गया, सोचो ये पीछे वृद्धि हो गई एवरेज में, तो इसका मतलब कम का गया। अगर एवरेज में कमी होगी मतलब 55 किलो से ज्यादा का गया। समझ पा रहे हो? अगले स्टेप को देखते हैं और फिर करेंगे अपन क्वेश्चन। ये बात समझ में आई? जाने वाले का। अब आने वाले की बात करते हैं। 20 छात्र है और 20 छात्रों का औसत भार है 55 किलोग्राम है। एक अध्यापक इसमें शामिल हो गया तो कितने हो गए? 21। 20 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है,
एक अध्यापक के शामिल हो जाने से औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो ये प्लस हो गया, 500 ग्राम की क्या हुई वृद्धि। अब कोई आदमी आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है और आने से एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब ज्यादा वजन का आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति शामिल हो रहा है और उसके आने से एवरेज में कमी हो रही है, इसका मतलब कम वजन का आ रहा है। नहीं समझे? आपकी कक्षा का वजन 55 किलोग्राम है और मान लो कि अगली क्लास में विनोद सर आए और उनका वजन 65 किलो, 70 के अट्टा पट्टा जावा जो भी है, तो पारडो तो फट दीजिए, झुक जाओ, क्लास को एवरेज बढ़ जाओ, बढ़ जाओगे नहीं, है को नहीं, है नहीं। अगर फिर आपने जहाँ मनीष जी सर आवे, कौन आवे, मनीष जी, है ना, तो बण को वजन मान लो कि थारे क्लास को एवरेज से थोड़ा कम तो को नहीं, बराबर ही है मान लो, और हाँ मतलब मान लो, बता रहे हो, मतलब टीचर पे ना जाओ। हाँ, तो आने से अगर मान लो थारो 60 किलो औसत बार है और मास्टर को वजन 55 किलो है, वैसे ज्यादा ही होता है, तो 55 किलो है मान लो, तो आपके एवरेज से कम आ रहा है तो क्या हो रही है, कमी, और आपके एवरेज से ज्यादा आ रहा है तो क्या रही है, वृद्धि। यानी हमने एक बात सीखी कि कुल वृद्धि और कुल कमी निकाल लेंगे, तो यहां पे कुल वृद्धि हो जाएगी 500 इंटू में 21 और 21 5 105, यानी 10.5 किलो, यानी आने वाले का वजन 10.5 किलो ज्यादा है, तो 55 और 10 65.5। तो यहां पे बात की हमने कि आने वाले का भार, आने वाले का भार करेंगे, तो एवरेज के अंदर आप कुल कमी जोड़ेंगे, कुल कमी जोड़ेंगे। अगर कमी की बजाय वृद्धि की बजाय कमी हो जाए तो कमी क्या कर देंगे, यहाँ पे घटा देंगे, कुल कमी, कुल कमी आप क्या करेंगे, घटाएंगे साहब, कुल कमी हम लोग इसको घटा देंगे इधर से, कुल कमी। देखो पर्सन समझ में आया, तो यहां पे हो जाएगा एवरेज कितना था 55 प्लस 10.5, तो उत्तर हो गया 65.5। अच्छा उरे के, अच्छा उरे वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि, सॉरी, अरे पहले वृद्धि जुड़ेगी और कमी घटेगी, ये थोड़ा सा उल्टा कर दे। एवरेज में कुल वृद्धि हो जाएगी ऐड और एवरेज में कुल कमी हो जाएगी लेस। जैसे यही क्वेश्चन होता और कहता कि 20 छात्रों का औसत भार है 55 किलोग्राम है, एक अध्यापिका शामिल होगी, एक अध्यापिका के शामिल हो जाने पर औसत भार में 500 ग्राम की कमी हो जाती, मान लो कि 500 ग्राम की एवरेज में कमी हो गई, इसका मतलब 500 इंटू में 20 21, तो कितना हो गया 10,000 है 500, तो 10.5 किलो, एक ग्राम को किलो में बदल देंगे तो 1000 का दे देंगे भाग, यानी मास्टरनी को जी को वजन है वो 10.5 किलो एवरेज से क्या है कम है, तो उनको वजन है 44.5, ठीक है, कमी कर देंगे। बात समझ में आई? अब इसमें दो बातें सीखी, कोई व्यक्ति शामिल हो रहा है या कोई व्यक्ति जा रहा है। शामिल हो रहा है तो वृद्धि जुड़ेगी, कमी घटेगी। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और पीछे कमी कर रहा है या पीछे वृद्धि कर रहा है, तो कमी तो जुड़ जाएगी और वृद्धि घट जाएगी। तो यह याद रखो कि आवे को नहीं जी को आदमी आवे तो वृद्धि तो जुड़ जावे, कमी घट जावे, और जी को जावे नहीं तो कमी जो होगी ना वो तो हो जाएगी प्लस और वृद्धि हो जाएगी माइनस, वृद्धि हो जाएगी माइनस। अब क्या कि इसमें टाइम कम लगता है, वैसे अगर इस क्वेश्चन को करें ना तो 20 को 55 से गुणा करो, 21 को 55.5 से गुणा करो, और गुणा की प्रोसेस बड़ी हो जाती। अब गुणा की प्रोसेस बड़ी होगी फिर घटाओगे, उत्तर वही आएगा जो आप इससे निकालोगे। तो इससे अच्छा है कि एवरेज में कमी वृद्धि निकाल के देख लो, टाइम बच जाएगा आपका। जैसे अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? हाँ 20 नंबर देखिए। अब डायरेक्ट देखेगा, देखिए क्वेश्चन
29 छात्र, 29 छात्रों का औसत भार जो है वो 45 किलोग्राम है। एक अध्यापक के और शामिल हो जाने पर कितने हो गए ये? 30 हो गए। 29 का क्या हो गया? 30 हो जाने पर औसत भार 500 ग्राम वृद्धि हो जाती है। तो यहां पे वृद्धि जो हुई वो हो रही है 500 ग्राम की, एवरेज में वृद्धि है ये। तो यहां पे ये जो 500 ग्राम की वृद्धि हुई ये 30 कैंडिडेट पे हुई है, न कि 29 पे। तो यहां पे कुल क्या निकालेंगे? कुल वृद्धि। अब कुल वृद्धि निकालेंगे तो 500 इंटू में 30 तो हो गया आपका 15,000 ग्राम, 15,000 ग्राम। और ग्राम को किलो में बदलेंगे तो 1000 का लगा देंगे भाग, तो हो जाएगा 15 किलोग्राम। अब मैंने बात बताई थी कि शामिल होने वाले, आने वाले का भार पूछे, आने वाले का भार ये हम सीखे थे। तो एवरेज में कुल कमी, कुल वृद्धि, कुल वृद्धि जोड़ देंगे तो आपका आया 45 प्लस 15, तो ये हो गया आपका 60 किलो। यानी मास्टर का वजन 60 किलो है।